ओम शांति। बाबा कहते हैं, पुरानी जीवन, पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुराने व्यर्थ संकल्प, पुरानी चलन को जब तक हम होली नहीं करेंगे तब तक इफेक्ट में आते रहेंगे और डिफेक्ट आता रहेगा और कभी भी हम प्रभु मिलन नहीं कर सकेंगे। परमपिता परमात्मा के साथ जो होली मनाने का अवसर मिला है वो होली हम नहीं मना पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब चतुराई मत करो, बहानेबाजी मत करो, गेगे मत करो, मेरी ही बातें मुझे मत सुनाओ, बल्कि तुम पुराने संस्कारों को अपने अंदर आने नहीं दोगे। ये दृढ़ संकल्प करके इफेक्ट और डिफेक्ट से मुक्त हो जाओ। हम आत्माओं को बेदाग बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और पुरानेपन को हमेशा के लिए खत्म कर मरजीवापन, हमेशा ब्राह्मण जन्म जीने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। ये समझ पूरे यूनिवर्स में फैले, पूरे तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले, ये दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ की लहर जो है यूनिवर्स में मौजूद हर आत्मा तक पहुँचे, ये दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं, मोह माया में जकड़े हुए हैं। उन आत्माओं का बुद्धि का योग जो है घर गृहस्थ से हटकर परमपिता परमात्मा के साथ लगे, ये दिल से दुआ करेंगे। हर आत्मा अपना जीवन सफल करे, शिव बाबा के साथ ये दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे जो हम आत्माओं के साथ नकारात्मकता से कनेक्टेड हैं, जिन्हें हम आत्माओं से शिकवे हैं, शिकायत हैं या फिर जो भी है दैहिक भावनाएं हैं। उन तमाम आत्माओं का बुद्धि का योग हम आत्माओं से हटे और परमपिता परमात्मा जी के साथ लग जाए। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड है। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो आकारी शरीरों में है, रोज़ शरीर छोड़ रही हैं आत्माएं, वो और उनसे संबंधित जितने भी संबंधी हैं उन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा का बुद्धि का योग सत्य परमपिता परमात्मा की तरफ लौटे, हर आत्मा को सत्य मालूम चले, हर आत्मा को राहत मिले, दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं, उन आत्माओं तक पहुँचे जो हॉस्पिटल में पीड़ित अवस्था में है, घरों में पीड़ित अवस्था में है। सभी का बुद्धि का योग सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हो गई हैं, जो दैहिक हिंसाओं की शिकार हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो माया के प्रकोप के कारण, तंत्र मंत्र के प्रकोप के कारण अलबेली बन गई हैं। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो वाम मार्ग में चली गई हैं, जो जाने की तैयारी कर रही हैं। उन आत्माओं तक पहुँचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, छोटे शरीरों में है। सभी आत्माओं का बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगा रहे। मायावी भपके में वो आत्माएं कहीं उल्टे मार्ग पर न चल पड़े, दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए प्रभु जी के महावाक्य समर्पित है जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में बटे हुए हैं, भिन्न भिन्न वर्गों में बटे हुए हैं, राज्य के नाम पर, देश के नाम पर, धर्मों के नाम पर, जातियों के नाम पर, रंग रूप के नाम पर, जितनी भी धर्म के नाम पर
भक्ति के नाम पर जो आत्माएं बटी हुई हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, सब तरह की भिन्नताओं से सारी आत्माएं मुक्त हो। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो वैश्या बन गई हैं, जो कणिकाएं बन गई हैं और जो दैहिक धंधे कर रही हैं। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो यादव कौरव यवन बन गए हैं और भूत प्रेत आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे और तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियाँ जो कर रहे हैं उन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो अंग तस्करियाँ कर रहे हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। ह्यूमन फ्लैश एनिमल फ्लैश खाते हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो भिन्न भिन्न तरह के नशों में धुत हैं वो तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा जो है इस दैहिक नशे से मुक्त होकर ईश्वरीय नशे में आ जाए। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जहाँ पर अभी तक समझ पहुँची ही नहीं है। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। अपने लिए भी दुआ करेंगे कि जो इतने सारे हम आत्मा को होमवर्क मिल रहे हैं शिव पिता परमात्मा से, वो होमवर्क हम उनके कहे अनुसार पूरे करें, अपने आप को स्व परिवर्तन करें और विश्व परिवर्तन करने में अपना पूरा सहयोग दें। इन्हीं दुआओं के साथ हम देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा स्व परिवर्तन करने की कौन सी विधि बता रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे सच्चे सैल्वेशन आर्मी बनकर सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े जो हैं उनको पार लगाना है। मीठे मीठे बाबा बोल रहे हैं, सच्चा सैल्वेशन आर्मी बनो। बाबा सभी आत्माओं को दुख धाम से मुक्त करने के लिए आए हैं। हमको इस दुख धाम के रीति रस्मों को छोड़कर ईश्वरीय मत पर चलकर यहाँ पर मुक्त अवस्था में रहना है। तब हम सच्चे सैल्वेशन आर्मी कहलाएंगे। फिर मुक्त होकर सभी आत्माओं को इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। हम मुक्त होंगे तो द्वापर युग कलयुग की सोल्स मुक्त होगी। हम पाप नहीं करेंगे तो वो भी पाप करना छोड़ देंगे। दुख धाम से छूटना है, शांति धाम अपने घर जाना है और फिर क्वालिफाई भी करना है, फिर सुख धाम में आना है। हमको सच्चा सैल्वेशन आर्मी बनना है। इसलिए अब हमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए। पाप क्या है, पुण्य क्या है, शिव बाबा हमको बताते रहते हैं। वो तो ये भी स्पष्ट करते हैं कि जब हम उनकी यादों में नहीं रहते हैं तो फिर हम पाप कर रहे होते हैं। तो सच्चा सैल्वेशन आर्मी मतलब हमेशा बाबा की यादों में रहना और याद में रहकर श्रीमत पर चलना, तभी हम पापों से मुक्त हो सकते हैं। तो पहले हम मुक्त होंगे, हम पाप नहीं करेंगे, तभी तो हम दूसरी आत्माओं को भी पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले जा पाएंगे। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। सबका बेड़ा इस समय डूबा हुआ है। सभी आत्माएं विस्मृत हैं। सभी आत्माएं अपने से विस्मृत हैं, सत्य से विस्मृत हैं, अपने परमपिता परमात्मा से विस्मृत हैं। सभी आत्माएं इस समय अनाथ बनी हुई हैं। सभी आत्माएं इस समय नास्तिक बनी हुई हैं क्योंकि भगवान को जानती नहीं है। और है सभी आत्माएं, आत्मा का पिता परमात्मा है, वो जानती नहीं है तो अनाथ हो गए ना। जो अपने बाप को नहीं जानता, जिसको मालूम ही नहीं है कि बाप कौन है, तो वो तो अनाथ ही है। और जो बाप को नहीं जानता है वो नास्तिक भी है। तो इस वजह से नास्तिक और अनाथ बनकर आत्माओं का बेड़ा सारा डूब गया है। आत्माएं अपने आप को देह समझ रही हैं और देह के जो पराया धर्म है उसको यूज कर रही हैं। देह के पराये धर्म को यूज कर रही हैं। सबके बेड़े डूबे हुए हैं।
अब क्या करना है? बाबा कहते हैं पार लगाना है। मीठे मीठे बाबा हम आत्मा को समझ दे रहे हैं। मीठे बच्चे सच्चे सैल्वेशन आर्मी बनकर सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबका डूबा हुआ जो बेड़ा है उसको पार लगाना है। आत्माओं का बेड़ा डूब गया है, गोते खा रहे हैं विषय वैतरणी नदी में सभी के सभी विष ही विषय इस दुनिया में, उसमें सब डूबे हुए हैं। काम का विषय, क्रोध का विषय, सब जहर ही तो है। हम आत्माओं को कड़वा बना देता है। सारे विकार हमको कड़वे बनाते हैं। तो लोभ है, मोह है, सबके वशीभूत होकर आत्माएं गलत काम करती हैं। तो इसलिए सबका बेड़ा ही डूबा हुआ है। अब उसको पार लगाना है। उनको भी परमात्मा की याद दिलानी है। उनको भी फिर पुण्य की दुनिया में लेकर चलना है। प्रश्न है, कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है? कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है? उत्तर है मीठे बाबा का, पतित पावन हमारा मोस्ट बिलवेड बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। ये जो यकीन है, ये जो निश्चय है, ये हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। जिसके बैठ जाता है वो पूरा पुरुषार्थ करता है। जिसको नहीं बैठता है वो फिर कलयुग में भी फंसा रहता है ना। बाबा आते ही तब है जब सृष्टि की समाप्ति हो रही होती है, मतलब ड्रामा की समाप्ति हो रही होती है और सृष्टि परिवर्तन होने वाला होता है। कलयुग की जो दुनिया है वो खत्म होने वाली होती है, तब बाबा ड्रामा में प्रवेश करते हैं। ऐसा थोड़ी कि बाबा कोई द्वापर युग में आ जाते हैं या त्रेता युग में आ जाते हैं या कलयुग की शुरुआत में आ जाते हैं। नहीं, बिल्कुल कलयुग के अंत में आते हैं। जब समाप्ति का टाइम होता है तब आकर कहते हैं कि अब पवित्र बनो। कोई हमारे पास टाइम का ऑप्शन तो है ही नहीं और एक्स्ट्रा का, तो थोड़ा सा टाइम हमको मिला है ना। तो उस थोड़े से टाइम में हमको क्या करना है क्या नहीं करना, उसकी तरफ बाबा हमारा ध्यान खिंचवाते रहते हैं। लेकिन बाबा देखते हैं कि निश्चय नहीं है, क्योंकि जिसको निश्चय होगा वो तो फिर शुरू हो जाएगा ना पुरुषार्थ में। तो कौन सा निश्चय है जो हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है? जो कलयुग के पीछे भाग रहा है उसको निश्चय थोड़ी है भगवान में, तभी तो भाग रहा है। जो कलयुग के पीछे भाग रहा है, कलयुग के पैसे जोड़ रहा है, कलयुग में मकान पे मकान बना रहे हैं, कलयुग की शानो शौकत के पीछे भाग रहे हैं, तो वो सोल्स क्या है, वो समझे ही नहीं है। तो बाबा हमको क्या बोल रहे हैं? पतित पावन हमारा मोस्ट बिलवेड बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। ये वाला जो निश्चय है ये हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है, बैठता ही नहीं है जल्दी। अगर किसी को पूरा निश्चय हो जाए कि पतित पावन मोस्ट बिलवेड बाबा स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, अगर किसी को इस बात पर पूरा निश्चय हो जाए तो माया सामने खड़ी है। बाप को भूल जाते हैं, फेल हो पड़ते हैं। जिन्हें निश्चय बैठ जाता है वो पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बाबा कहते हैं यूं तो सब में नंबरवार निश्चय बैठता है, लेकिन अगर पूरा निश्चय किसी को हो भी जाए तो माया सामने खड़ी है।
तो फिर माया को जीतना है ना, वो नहीं जान पाते। अगर पूरा निश्चय किसी को हो भी जाए तो माया सामने खड़ी है, बाप को भूल जाते हैं, फेल हो जाते हैं। लेकिन जिनके बुद्धि में निश्चय बैठ जाता है, जैसे ब्रह्मा जी और सरस्वती जी और दादियाँ, तो जिन्हें निश्चय बैठ जाता है वो फिर पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। वो फिर सारा ध्यान इधर देते हैं, वो कलयुग के पीछे नहीं भागते। फिर जो जिनको निश्चय नहीं बैठता है वो फिर अलबेले रहते हैं, वो फिर इस वक्त को, अनमोल वक्त को व्यर्थ में गवा देते हैं। ओम शांति। तो निश्चय भगवान पढ़ाते, 16,108 करोड़ बच्चे आते हैं भगवान से पढ़ने के लिए। मुरली मिलती है उनको सबको, 16,108 करोड़ को। लेकिन ये निश्चय कि भगवान स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं और हमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, कलयुग से बुद्धि का योग हटाना है, इसमें सब नंबरवार हैं। जिनको ये निश्चय बैठ जाता है वो तो फिर पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बुद्धि में रहता है कि भाई अब तो घर जाना है, अब तो हमको घर जाना है, हमको कर्मातीत बनना है। और कैसे बोला था बाबा ने, प्रकाशपनी दादी का स्लोगन याद रखो। मतलब प्रकाशपनी दादी जो जिसको सोचकर पूरा पुरुषार्थ करती थी वो याद रखो, कर्मातीत बनना है। मम्मा कहती थी जो करना है अभी कर लो, और मनमोहिनी दीदी कहती थी कि अब घर चलना है। ये धुन लगी रहे, जिसको ये धुन लग जाती है वो फिर पूरा स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। कल में एक ही बार तो बाबा वर्षा देने आते हैं, बार बार थोड़ी आएंगे हमको वर्षा देने। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बच्चे ये तो जानते हैं कि सतयुग में सदैव गुड मॉर्निंग है, गुड डे है, गुड एवरीथिंग, गुड नाइट, सब गुड ही गुड है। सतयुग में भगवान की स्थापन की हुई जन्नत में हमेशा सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। यहाँ तो न गुड मॉर्निंग है तो न गुड नाइट है, सबसे बुरी है नाइट। बाबा कहते ये कलयुग जो है ना, यहाँ पर तो दिन भी गुड नहीं है तो नाइट भी गुड नहीं है। और बाबा कहते हैं सबसे बुरी है ये रात। रात में सारे गलत काम करते हैं। तो सबसे अच्छा क्या है? सवेरा। कौन सा सवेरा? अमृत वेला, संगम युग का, जिसको अमृत वेला कहा जाता है, वो वाला सवेरा। वो दिन वाला सवेरा नहीं, 6 बजे वाला नहीं, जो अमृत वेला है। यूं तो पूरा संगम युग हमारे लिए अमृत वेला है, प्रकाश का युग है ये। प्रकाश आता जाता है, समझ आती जाती है, तीसरा नेत्र खुलता चला जाता है। लेकिन खास अमृत वेला, इस पूरे अमृत वेले में भी खास अमृत वेला है, वो है 2 से 5 का, जिसमें हम प्रभु से मिल सकते हैं, प्रभु से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हारा तो हर समय गुड ही गुड है। अगर हम भगवान जी के साथ हैं तो हमारा हर समय गुड ही गुड है। बच्चे जानते हैं कि इस समय हम योग योगेश्वर और योग योगेश्वरियां हैं। बच्चे जानते हैं कि इस समय हम सब योग योगेश्वर, योग योगेश्वरियां हैं। ईश्वर जो तुम्हारा बाप है वो आकर योग सिखलाते हैं। हमको तो योग आता नहीं है, अब बाबा आकर हमको योग सिखाते हैं, कैसे अपने को आत्मा समझना है और परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होना है। ये है एक्यूरेट योग। तो ईश्वर जो तुम्हारा बाप है वो आकर योग सिखलाते हैं, अर्थात तुम बच्चों का
एक ईश्वर के साथ योग है। हम सभी सोल्स का एक ईश्वर के साथ योग है और किसी के साथ हमको योग नहीं लगाना है, क्योंकि सब विस्मृत हैं। अगर योग लगाएंगे तो हम भी विस्मृत हो जाएंगे। हमको सदा जगे रहना है, तो फिर सदा परमपिता परमात्मा के साथ ही रहना है। तो ईश्वर जो तुम्हारा बाप है वो आकर योग सिखलाते हैं, अर्थात तुम बच्चों का एक ईश्वर के साथ कनेक्शन है। तुम बच्चों को योगेश्वर के बाद ज्ञान ज्ञानेश्वर बाप का पता पड़ा है। तुम बच्चों को योगेश्वर के बाद ज्ञान ज्ञानेश्वर बाप का पता पड़ा है। योग लगा, फिर बाप तुमको सारे चक्र की नॉलेज समझाते हैं। हमको योग कनेक्ट होते हैं हम बाबा से, योग लगा, फिर बाप तुमको सारे चक्र की नॉलेज समझाते हैं, जिससे फिर तुम क्या हो जाते हो? ज्ञान ज्ञानेश्वर बनते हो। हम सब क्या बन जाते हैं? ज्ञान ज्ञानेश्वर बन जाते हैं। बाबा कहते हैं योग लगा, फिर बाप तुमको क्या करते हैं? बाप तुमको सारे चक्र की नॉलेज समझाते हैं, जिससे तुम भी ज्ञान ज्ञानेश्वर बनते हो। ईश्वर बाप बच्चों को आकर ज्ञान और योग सिखलाते हैं। ईश्वर बाप बच्चों को आकर ज्ञान और योग सिखलाते हैं। कौन सा ईश्वर? निराकार शिव। अब बुद्धि से काम लो, बाबा कहते हैं। गुरु लोगों की तो बहुत मत है, जो दुनिया में गुरु है वो तो बहुत सारे हैं और उनकी मतें सबकी अलग अलग हैं। तो गुरु लोगों की तो बहुत मत है। कोई कहेंगे श्री कृष्ण से योग लगाओ, फिर उनका चित्र भी देंगे। कोई कहेगा साईं बाबा से लगाओ, कोई कहेगा महर्षि बाबा, कोई मुसलमान का, कोई पारसी का, सबको बाबा बाबा करते ही रहते हैं। कहेंगे सब भगवान ही भगवान है। इससे तो हमारी गति सदगति नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते सबको भगवान ही भगवान कहते रहते हैं। अब तुम जानते हो कि मनुष्य तो भगवान हो नहीं सकता। कोई गाइड हमारा बन नहीं सकता, कोई हमको पावन बना नहीं सकता, कोई हमें दुखों से लिबरेट कर नहीं सकता, तो फिर हम उसको भगवान कैसे कह सकते हैं? लेकिन बाबा कहते इतने मूझी हुई हैं आत्माएं, कोई अपना कोई किसका बनाकर बैठा हुआ है और सब अपने बाबे बना के बैठे हुए हैं। और आजकल के जितने भी बाबा हैं, दैहिक बाबा, वो सारे षड्यंत्रकारी हो गए हैं, लोभी हो गए, सबके अंदर विकार आ गए ना। अब शुरू में सपोज करो कोई जन्म लेता भी है तो सपोज करो अच्छा है, लेकिन जब वो पुनर्जन्म में आता है द्वापर युग और कलयुग में, तो वो तो पाप आत्मा बन जाता है ना। तो इसीलिए कोई साधु संत बनता है तो शुरू में अच्छा होता है, लेकिन पुनर्जन्म में आते आते वो भी भोगी बन जाता है। इसीलिए देखो कितने सारे अपने आप को संत कहने वाले, महात्मा कहने वाले, गुरु कहने वाले कितने पकड़े जा रहे हैं, सारे के सारे गलत काम करते हुए। और आजकल के तो और ही योगी वाले कपड़े पहनते हैं और सबसे ज़्यादा पाप कर्म वही कराते हैं। खून खराबा, पाप, जानवरों को मारना, एक्सपोर्ट करना, सब खूब कर रहे हैं। भगवान ही भगवान अपने आप को कहते हैं सारे, और सबको बाबा बाबा कहने लग जाते हैं। अब तुम जानते हो कि मनुष्य तो भगवान हो ही नहीं सकता है। इन लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती थोड़ी कह सकते हैं। ये तो गॉड गॉडेस कहते हैं, क्योंकि ये लोग पूरा गॉड की श्रीमत पर चलते हैं। अब वैसा कोई दुनिया में होता नहीं है, इसलिए जो दिखाई देता है लक्ष्मी नारायण दिखाई देते हैं, तो फिर लोग इनको दर्जा दे देते हैं गॉड गॉडेस का, वरना ये भगवान भगवती थोड़ी हैं।
भगवान वो तो सिर्फ एक है, निराकार। अब उनको नहीं देखते, अब बोलेंगे उनको देखा है क्या तुमने, ऐसे बोलेंगे तुमने देखा है क्या, तो फिर उनसे पूछना है ना कि तुमने देवी देवताओं को देखा है क्या, खाली मूर्तियां ही तो देखी हैं। तो जब तुम एक पत्थर की मूर्ति पर इतना यकीन कर सकते हो तो फिर निराकार पर यकीन नहीं कर सकते हो क्या? और सबसे बड़ी बात है कि जो ज्ञान हम आत्माओं को मिल रहा है, ये ज्ञान तो कोई सुना ही नहीं सकता है। आज तक इतने सारे शास्त्र थे, इतने सारे संत महात्मा थे, किसी ने भी तो नहीं बताया सोल का राज, सुप्रीम सोल का राज, इस पूरे ड्रामा का राज। फिर कितनी सुंदर पढ़ाई चल रही है, ये पढ़ाई मनुष्य पढ़ा ही नहीं सकता है। अब तुम जानते हो कि मनुष्य तो भगवान हो ही नहीं सकता है। इन लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कह सकते हैं। भगवान तो एक निराकार ही है। वो तुम सब आत्माओं का बाप है। उनको कहा जाता है शिव बाबा। तुम ही जन्म जन्मांतर सत्संग करते आए हो। ये सच्चा संग है जो हमको मिलता है, कल्प में एक बार मिलता है। सच्चाई का संग, जब सच्चे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को भपका नहीं दिखाते हैं, हम आत्माओं को मृग तृष्णाओं में नहीं लेकर जाते हैं, हम आत्माओं को गुमराह नहीं करते हैं, बल्कि सही रास्ता दिखाते हैं। भले हमें अच्छा लगे चाहे ना लगे, लेकिन राइटियस मार्ग दिखाते हैं। क्योंकि आजकल जब बाबा आकर बोलते पवित्र बनो, तो कईयों को ये रास्ता ठीक ही नहीं लगता है। कई तो फिर भगवान के विरुद्ध भी चले जाते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि भाई सजाएं तो खानी पड़ेगी। जब हम अपनी मनमानियां करते हैं तब तो कर लेते हैं, लेकिन भुगतान कौन करेगा? जैसे बाबा ने बोला कि तुम कहते हो हमसे गलती हो गई बाबा, हम नहीं चाहते थे तो भी हो गया बाबा, अब तो आप रहम दिल हो, आप तो क्षमाशील हो, आप हमको रहम करो। बाबा कहते तुमने जो कर्म कर दिया वो तो उसका फल तो तय हो गया, तो मैं किसी के कर्म में हस्तक्षेप थोड़ी करूंगा। वो तो तुमने तय कर लिया, खुद ही उल्टा कर्म करके तुमने अपने लिए सजा फिक्स कर दी है, तो मैं उसको कैसे क्षमा कर दूंगा? क्योंकि सृष्टि रूपी ड्रामा में हम जो करते हैं वो फिर फिक्स हो जाता है। बाबा कहते हैं वो तुम सब आत्माओं का बाप है। कौन? निराकार। उनको कहा जाता है शिव बाबा। तुम ही जन्म जन्मांतर सत्संग करते आए हो। कोई ना कोई सन्यासी, साधु, पंडित आदि जरूर होंगे। लोग जानते हैं कि ये हमारा गुरु है, हमको कथा सुना रहे हैं, ऐसे लोग समझते हैं सन्यासियों को देखकर, गुरुओं को देखकर। सतयुग में कथाएं आदि होती ही नहीं है, वहां पर कोई कथा नहीं सुनाता, वहां कोई पूजा नहीं है, क्योंकि सोल्स वहां पूजनीय बन जाती हैं। तो पूजा की जरूरत हमको तब पड़ती है ना जब हम भगत आत्मा बनते हैं, जब हम पाप करते हैं तब बेचैन हो जाते हैं, फिर अपनी अपनी विधियों से पूजा करते हैं। तो सतयुग में तो पूजनीय है, इसलिए वो तो यहाँ से ही भगवान से वर्षा लेकर जाते हैं, इसलिए वहाँ उनको कथाओं की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि सच्ची सच्ची कथा सत्यनारायण की, तिजरी की और अमरलोक की कथा तो, अमरनाथ की कथा तो आत्मा यहीं पर बाबा से सुन लेती है, शिव बाबा से। तो इसलिए वहां जाकर कथा सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पर तीसरा नेत्र खुल जाता है, यहाँ पर ही अमर बन जाते हैं, काल पर जीत प्राप्त कर लेते हैं, यहीं पर नारायण बनकर जाते हैं। अब हमारे शिव बाबा हम आत्मा को समझाते हैं कि सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से रसना नहीं आती है। जैसे पहले हम लोग भक्तिमान में बोलते थे ना, खाली भगवान बोल दिया तो एक दूर की बात होती थी, समीपता का अनुभव नहीं होता था, क्योंकि हम जानते नहीं थे ना। तो बाबा हमको कह रहे हैं कि सिर्फ जब हम भगवान व ईश्वर कहते हैं तो फिर रसना नहीं आती है। वो बाप है तो बाबा कहने से संबंध स्नेह पूर्ण हो जाता है। जब हम उनको अपना बाबा बोलते हैं कि मेरा बाबा है वो और वो मेरा बाप है,
तो फिर संबंध जुटता है ना। ईश्वर और भगवान तो भक्ति मार्ग में कहते थे तो दूर दूर का डिस्टेंस, क्योंकि हमको पता ही नहीं था उनके बारे में, अब हमको पता है तो उनके साथ हम उनको माशूक बोले और फिर उनको अब प्यार से संबंध से स्नेह पूरन से अपना बाबा बोले तो अच्छा लगता है, संबंध जुड़ता है। उसमें संबंध नहीं जुड़ता है जो हम अनजाने में बोला करते थे। तुम जानते हो हम बाबा मम्मा के बच्चे बने हैं, जिससे हमको स्वर्ग के सुख मिलते हैं। यूं तो शिव बाबा हमारा मदर फादर है, लेकिन वर्षा लेने के लिए, एडॉप्शन के लिए ब्रह्मा को माँ का रोल मिलता है, और जब वर्षा मिलना होता है तो उनको प्रजापिता ब्रह्मा जो है उनका रोल, उनके थ्रू बाबा सब कुछ देते हैं। तुम जानते हो हम बाबा मम्मा के बच्चे बने हैं, जिससे हमको फिर स्वर्ग के सुख मिलते हैं। ऐसा कोई भी सत्संग नहीं होगा जो समझते हो कि हम इस सत्संग से मनुष्य से देवता या नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। इतने सारे दुनिया में सत्संग होते हैं, सत्संग के नाम पर सत्संग करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वहां पर जाने वाली जो सोल्स है ना, उनमें से कभी कोई नहीं समझता होगा कि इस सत्संग में जहाँ पर हम आए हैं, यहाँ पर आने से कोई हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे या फिर नरकवासी से हम स्वर्गवासी बन जाएंगे। ये समझ किसी को नहीं होती है। अभी तुम्हारा सत बाप के साथ, अभी तुम्हारा सत बाप के साथ संग है और सबका असत्य के साथ है। हमारा किसके साथ है? सत्य बाप के साथ है। और बाकी दुनिया जो है वो कभी उसको मान रही है, कभी उसको मान रही है, कभी उसको मान रही है। तो सारे के सारे सोल्स जो है असत्य के साथ सबका संग है। गाया भी जाता है, सत्संग तारे कुसंग बोरे। जब हमको सत्संग मिलता है तो हम तर जाते हैं, और जब हम बुरे संग में आते हैं तो फिर हम डूब जाते हैं। जिस्मानी संग बोरे। जब हम जिस्मानी संग किसी का करते हैं तो फिर तो हम चले जाते हैं दुर्गति में, हमारा बेड़ा डूब जाता है। जिस्मानी संग करते हैं तो, देह अभिमान का संग करते हैं तो डूब जाते हैं। शिव बाबा हम आत्माओं को कहते हैं आत्म अभिमानी देही अभिमानी बनो। शुद्ध अभिमान रहे कि मैं सोल परमात्मा का बच्चा हूं। बाप कहते हैं आत्म अभिमानी देही अभिमानी बनो। शुद्ध अभिमान करो कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं। देही अभिमानी बनो। मैं तुम बच्चों आत्माओं को सिखाता हूं। बच्चा किसको बोल रहे? सोल को बोल रहे, बॉडी को नहीं बोलते हैं बाबा, ना बॉडी को देखते हैं। जैसे कल धर्मराज क्या कह रहे थे कि जैसे बाप सबकी भ्रिकुटी में देखते हैं, सोल को देखते हैं, ऐसे आप देखते हो सोल को। आप भी सोल को देखो ना। यही तो पाठ हमको पक्का करना है कि स्मृति रहे कि मैं सोल, एक सोल से बात कर रही हूं। तप है ना, इसी को बाबा बोल रहे तपस्या करो। तप, एक तप करना है कि मैं आत्मा हूं। दूसरा तप है एक मेरा एक बाप के सिवाय और कोई नहीं है। और फिर एक तप ये था कि आत्मा हूं, फिर एक तप एक बाप दूसरा न कोई, और फिर एक तप है कि अब घर चलना है। बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो।
कहते तुम सोल हो, तुम अभिमान देह का क्यों कर रहे हो? देह तो विनाशी है, तुम आत्मा के शुद्ध अभिमान में रहो। फिर आत्मा का शुद्ध अभिमान रहेगा तो परमात्मा की स्मृति रहेगी, क्योंकि आत्मा परमात्मा का बच्चा है। और फिर बाबा कहते तुम आत्मा सतोगुणी हो, तो फिर तुम सतोगुणी पाठ बजाओ। ऐसे आकर ऐसे करके फिर हमको बड़ा सुकून मिलेगा। तो बाप कहते हैं आत्म अभिमानी देही अभिमानी बनो। मैं तुम बच्चों आत्माओं को सिखाता हूँ। ये रूहानी नॉलेज है जो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। ये मुरली जो है ये रूहानी नॉलेज है, ये रूहों के लिए है। तो ये रूहानी नॉलेज रूहों प्रति सुप्रीम रूह आकर देते हैं, सुप्रीम रूह हमको पढ़ाते हैं। बाकी तो सब है भक्ति मार्ग, बाकी दुनिया में जितना कुछ है सब है भक्ति मार्ग, वो कोई ज्ञान मार्ग थोड़ी है। बाप कहते हैं मैं सब वेदों शास्त्रों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं सब वेदों को शास्त्रों को सृष्टि के जो आदि मध्य अंत है ना उसको मैं जानने वाला हूँ। अथॉरिटी मैं हूँ, वो तो सारी दुनिया वाले शास्त्र वगैरह ये सब ये तो भक्ति की अथॉरिटी है। बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो उनको कहते हैं शास्त्रों की अथॉरिटी। तुमको बाप सच आकर सुनाते हैं। शास्त्र तो सच नहीं है क्योंकि मनुष्यों द्वारा लिखे गए, तो कहाँ से सत्य होंगे। बाबा हमको सत्य सुनाते हैं। तुमको बाप सच आकर सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो कि सत्य के संग में रहेंगे तो तर जाएंगे और झूठ का संग करेंगे तो डूब जाएंगे। जिस्म झूठ है, इसका संग करेंगे तो सारा टाइम इसी में वेस्ट कर देंगे, डूब जाएंगे। और अगर सत्य का संग करेंगे तो आत्मा समझेंगे, आत्मा को निखारेंगे, विकर्मों को विनाश करेंगे तो बेड़ा हमारा पार हो जाएगा। अब बाप तुम बच्चों द्वारा भारत को सैल्वेज कर रहे हैं। बाबा हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, हम आत्माओं को पापों से मुक्त करते हैं विधियां बताकर। फिर हम आत्माओं को कहते हैं कि अब तुम रूहानी सैल्वेशन आर्मी बनो। अब तुम दूसरी रूहों को बंधनों से मुक्त करो, पापों से मुक्त करो। तो हम सब कौन है? रूहानी सैल्वेशन आर्मी। सैल्वेज करते हैं। बाप कहते हैं कि भारत जो स्वर्ग था वो अब नर्क बना हुआ है। ये कभी स्वर्ग था लेकिन इस समय नर्क बना हुआ है, डूबा हुआ है। बाकी कोई ऐसा सागर के नीचे नहीं है। बाबा कह रहे हैं तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी, सैल्वेज करते हो, मुक्त करते हो। बाप कहते हैं कि भारत जो कभी स्वर्ग था वो अब नर्क बना हुआ है, इस समय डूबा हुआ है। बाकी कोई ऐसा सागर के नीचे नहीं है। तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हो। तुम कभी सतो प्रधान थे लेकिन तुम अब तमो प्रधान बन गए हो। सत्युग त्रेता में है सतो प्रधान आत्मा। ये बड़ा स्टीमर है, तुम स्टीमर में बैठे हो। संगम युग के स्टीमर में हम बैठे हैं। तो ये बड़ा स्टीमर है, तुम स्टीमर में बैठे हो। ये पाप की नगरी है क्योंकि सब पाप आत्माएं हैं। ये
पाप की नगरी है, क्योंकि सभी सोल्स जो हैं ये बड़ा स्टीमर है, तुम स्टीमर में बैठे हो। ये जो दुनिया है ये तो पाप की नगरी बन गई है, क्योंकि सभी की सभी सोल्स पाप आत्मा है। वास्तव में गुरु तो एक है, वास्तव में गुरु तो एक है, उनको कोई जानता ही नहीं है। गुरु एक है, लेकिन बाबा कहते हैं विडंबना ये है कि उनको कोई जानता ही नहीं है। हमेशा कहते हैं ओ गॉड फादर, ऐसे नहीं कहते हैं गॉड फादर कम प्रिसेप्टर, ऐसा नहीं कहते हैं। प्रिसेप्टर मतलब गुरु नहीं, सिर्फ फादर कहते हैं। वो पतित पावन है, तो फिर गुरु भी हो गया ना। वो हमको गाइड करते हैं, वो हम आत्मा को पावन बनाते हैं, तो वो गुरु भी हो गया ना। सर्व का पतित पावन सदगति दाता एक ही है, सभी सोल्स को पावन बनाने वाले, सभी सोल्स को गति सदगति देने वाले शिव पिता परमात्मा ही है। तो बाबा कहते हैं पतित पावन है, वो पतित पावन है शिव बाबा, तो गुरु भी हमारा हो गया। वो सर्व का पतित पावन सदगति दाता एक ही है। इस पतित दुनिया में कोई भी मनुष्य सदगति दाता व पतित पावन हो नहीं सकता। ये जो पतित दुनिया है इसमें सारी सोल्स ही पतित हो गई है, इसीलिए कोई भी मनुष्य यहाँ पर सदगति दाता या पतित पावन तो हो ही नहीं सकता है। बाप कहते हैं कितनी एडल्ट्रेशन, कितनी करप्शन है, कितना मिलावट है, कितना भ्रष्टाचार है यहाँ। अब मुझे कन्याओं माताओं के द्वारा सबका उद्धार करना है। यहाँ पर करप्शन है, यहाँ पर एडल्ट्रेशन है, मिलावट है। अब मुझे बाबा कहते कन्याओं और माताओं के द्वारा सभी आत्माओं का उद्धार करना है। तुम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन हो। तुम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन हो गए। मतलब ये खाली दृष्टि को चेंज करना पवित्र बनने के लिए। तो तुम सब ब्रह्मा कुमार अब हमारा नया जन्म, नए जन्म में हमको बाबा ने बीके बनाया, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बनाया, तो हम आपस में फिर क्या हो गए, सारे के सारे ब्रदर सिस्टर हो गए ना। एक ही हमारे फादर है और ब्रह्मा माँ है। जब हम यहाँ पर नया जन्म लेते हैं, बाबा हमको अडॉप्ट करते हैं, तो फिर ब्रदर सिस्टर हो गए ना हम आपस में। नहीं तो बाबा कहते फिर दादा ग्रैंडफादर का वर्षा कैसे मिलेगा। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी तो बनना है, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा जी के थ्रू हमको वर्षा देते हैं। नहीं तो दादाजी का वर्षा कैसे मिले। दादाजी से वर्षा मिलता है ना 21 पीढ़ी अर्थात स्वर्ग की। तो तुम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन हो गए। नहीं तो ग्रैंडफादर का वर्षा कैसे मिले। दादा से वर्षा मिलता है ना, 21 पीढ़ी अर्थात स्वर्ग की राजाई मिलती है। 21 पीढ़ी यहाँ पर ये संगम युग में हम अनुभूति करते हैं, स्वर्ग की राजाई की अनुभूति करते हैं अगर हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं तो। बाकी 21 पीढ़ी अर्थात स्वर्ग की राजाई, कमाई कितनी बड़ी है, ये है सच्ची कमाई। अब देखो एक छोटे से जन्म में हम करते हैं वो जो बाबा कहते हैं, और 2500 वर्ष की कमाई हमारी जमा होती है। तो ये है सच्ची कमाई, बाबा कहते हैं।
कौन कराते हैं सच्ची कमाई? सच्चे बाबा। तो सच्चे बाप द्वारा हम सच्ची कमाई करते हैं। बाप शिव बाबा हमारे फादर भी हैं, हमारे टीचर भी हैं और हमारे फिर सतगुरु भी हैं। प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाला है। ऐसे नहीं कि गुरु मर गया तो चेले को गद्दी मिले, यहां पर वो सिस्टम नहीं। वो तो जिस्मानी गुरु होते हैं, बाबा कहते हैं। ये रूहानी गुरु है, हम रूहों के गुरु हैं। वो अच्छी रीति इस बात को हमको समझना है। बिल्कुल ये नई बातें हैं। तुम जानते हो हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता है, हमको शिव बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। ये बिल्कुल नई नई बातें हैं, बाबा कहते। और तुम जानते हो हमको कोई मनुष्य यहाँ पर नहीं पढ़ाते हैं, हमको तो शिव बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन इस शरीर के द्वारा पढ़ाते हैं, ब्रह्मा जी के शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ है। हम आत्माओं की बुद्धि कहाँ है? शिव बाबा की तरफ है। उन सत्संगों में मनुष्य तरफ बुद्धि जाएगी। बाकी दुनिया के जितने भी सत्संग है उसमें किसको देखते? जो सामने सुना रहा होता है दंत कथा, हाँ, उसको ही देखते हैं। तो बुद्धि कहाँ जाती है? मनुष्य की तरफ जाती है। अब कहते वो सब क्या है? भक्ति मार्ग है। अब तुम गाते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। बाबा कहते फिर ये सुख कौन देता है? ये तो देने वाला एक शिव बाबा ही है, उनसे मिलते हैं हमको सुख घनेरे। परंतु बाबा कहते हैं कि मैं कैसे आकर तुमको अपना बनाऊं? मैं तुम्हारा पिता हूं, तो इनके तन का आधार लेता हूं मैं। तो ये ब्रह्मा हमारी स्त्री भी है, तो हमारा बच्चा भी है। रोल है ना, एक सोल कितने सारे रोल प्ले करती है वो दिखाया जा रहा है। तो जब शिव बाबा हमको अडॉप्ट करते हैं तब ब्रह्मा माँ बन जाती हैं, और जब बाबा वर्षा देते हैं तो फिर प्रजापिता का रोल प्ले करते हैं, है ना। और अगर इन सब चीज़ों से अलग हट जाओ तो जैसे हम उनके बच्चे हैं शिव बाबा के, वैसे ब्रह्मा जी भी बच्चा है, तब फिर वो हमारे बिग ब्रदर हैं। तो इन द्वारा शिव बाबा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तो ये बड़ी मम्मा हो गई, गुप्त बड़ी माँ, क्योंकि बॉडी तो मेल है ना, और रोल माँ का है। देखो कितना सुंदर रोल प्ले करती है ब्रह्मा माँ, हाँ। मंथन करना और फिर बच्चों को समझाना, बच्चों का ध्यान रखना, केयर लेना, और फिर सबको खिला के फिर खाना। बहुत केयरिंग माँ का रोल प्ले किया है ब्रह्मा जी ने। इसलिए हम में से कोई भी मेल बॉडी में है चाहे फीमेल बॉडी में है, कोई भी जगत माँ बन सकता है, यहाँ पर जगत माता का पार्ट बजा सकता है। अब कुमारी का तो होता है कि 100 ब्राह्मणों को 21 जन्म का कुछ ऐसे करते हैं ना, 100 ब्राह्मणों के लिए वो गाई जाती है। और जो कुमार होता है वो 700 के बराबर है, और 700 ब्राह्मणों के बराबर हो जाता है वो। और जो वो माता वाले रोल में आती है सोल, वो पूरे वर्ल्ड का उद्धार करती है। तो ये ब्रह्मा हमारी स्त्री भी है शिव बाबा कहते, और ये मेरा बच्चा भी है।
इन द्वारा शिव बाबा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तो ये बड़ी माँ हो गई। इनकी कोई माँ नहीं है, ब्रह्मा की कोई माँ नहीं है। सरस्वती को जगत अब्बा कहा जाता है। उनको तुम्हारी संभाल करने के लिए मुकर्रर किया है, क्योंकि फीमेल थी ना, ब्रह्मा जी तो मेल बॉडी में है, तो फीमेल बॉडी में जो सोल्स थी, फिर उनके लिए फिर मम्मा को भी वो कहा गया कि आप, क्योंकि उनमें भी माँ वाली क्वालिटी बहुत अच्छी थी। सरस्वती को जगत अम्बा कहा जाता है। उनको तुम्हारी संभाल करने के लिए बाबा कहते मुकर्रर किया है। सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी, ये छोटी मम्मा, ये बड़ी गुह्य बातें हैं। तुम अभी ये गुह्य पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हें विद रिस्पेक्ट पास होना है ना, ऑनर के साथ बाबा कहते पास होना है, इज्जत के साथ सारे पेपर पास करो। 8 पेपर जो होंगे उसको पूरा पास करो। फिर जैसे जैसे बाबा कहते हैं वैसे वैसे अगर हम कर लेते हैं तो फिर हम इज्जत से पास होंगे। रोज़ जो हमारे पेपर होते हैं उसमें जब हम पास होते हैं तो फिर उसके भी मार्क्स ऐड होते हैं। तो ये सारा कुछ करेंगे श्रीमद् प्रमाण, तब जाकर इज्जत से पास होंगे। तुम अभी ये गुह्य पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हें विद रिस्पेक्ट पास होना है। ये लक्ष्मी नारायण विद रिस्पेक्ट पास हुए हैं। उन्हों को सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मिली है, लक्ष्मी नारायण जी को बड़ी इज्जत से पास हुए हैं वो। कोई सजा खानी नहीं पड़ी है। बाप कहते हैं जितना हो सके याद करो। इसको भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। बाप कहते हैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का मैं सार सुनाता हूं। मैंने तुमको राजयोग सिखाया जिससे फिर तुमने प्रारब्ध पाई। मैंने तुमको राजयोग सिखाया जिससे तुमने प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान खलास हो गया। फिर परंपरा कैसे चल सकता है? वहां कोई शास्त्र आदि होते ही नहीं सतयुग में। और धर्म वाले इस्लामी बौद्धि आदि जो हैं उनका ज्ञान गुम नहीं होता है। बाबा कहते और जितने धर्म है ना, इस्लामी बौद्धि आदि जो भी है ना, उनका ज्ञान गुम नहीं होता है। उन्हों का परंपरा चलता है। शुरू करते हैं तो चलता है ना फिर उनका। यहाँ तो क्या है, सतयुग में चलता ही नहीं है तो परंपरा कहाँ से हो जाएगा। परंतु बाप कहते हैं कि मैं तुमको जो ज्ञान सुनाता हूं ना, वो कोई जानते ही नहीं है। भारत दुखी बन जाता है, उनको आकर सदा सुखी बनाता हूं। भारत दुखी बन जाता है, मैं फिर आकर सदा सुखी बनाता हूं। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में बैठा हूं। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में बैठा हूं। तुम्हारा बुद्धि का योग बाप के साथ रहे। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा। सर्व बच्चों का वो बाप है, उनके सब बच्चे ठहरे। लेकिन सब आत्माएं इस समय पतित हैं। बाप कहते हैं मैं प्रैक्टिकल में आया हूं, मैं सचमुच आया हूं। विनाश सामने खड़ा है। कितना बाबा को सबूत देना पड़ता है अपना, मैं आया हूं, मैं तुमको वर्षा दे रहा हूं, है ना। लेकिन बाबा वही बोलते ना, तो भी निश्चय सबका नंबरवार है। मैं बता रहा हूं सब कुछ,
फिर भी यकीन नहीं करते हैं भगवान पर। तो फिर बाबा को बोलना पड़ता है बार बार भिन्न भिन्न विधियों से कि बाप कहते मैं प्रैक्टिकल में आया हूं, विनाश सामने खड़ा है, जानते हो आग लगेगी, जानते हो सबके शरीर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि शरीर का अभिमान होता है ना इंसान को। तो ये जो ड्रामा है, ये जो झूठा अभिमान है, उसी को तो खत्म करता है। आत्मा मरती नहीं है, आत्मा जो शरीर को चलाती वो मरती नहीं है, लेकिन आत्मा शरीर से भुगतती जरूर है। क्योंकि शरीर को सेक लगता है, कष्ट होता है। बाबा हमको बार बार यकीन दिला रहे, भाई मैं प्रैक्टिकल में आया हूँ, विनाश सामने खड़ा है, जानते हो आग लगेगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। बाबा वही कह रहे हैं ना, थोड़ा यकीन करते भी है ना कि चलो ठीक है बाबा बोल रहे हैं तो माया सामने खड़ी है। अगर अलर्ट नहीं हुए तो अपना बना लेगी और अट्रैक्ट करेगी। बाबा क्या बोल रहे हैं, कलयुग की जो आवाज है वो इतना अभी आकर्षित करेगी कि बहुत सारे बाबा के बच्चे विस्मृत होकर गलत राहों पर चल पड़ेंगे। उनको कलयुग की आवाज अच्छी लगी, बाबा की आवाज अच्छी नहीं लगेगी, बाबा की बातें बिल्कुल अच्छी, उससे बाहर निकलेंगे, नहीं 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 और नहीं और नहीं। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं झूठ खंड में, जो लोग सब के सब पतित है, तो सब पतित बातें ही तो करेंगे। ये दुनिया का भपका, ये दुनिया की लाइटें, ये शोहरत, ये दिखती है ना, तो लोग उसमें गुम हो जाते हैं। उस लाइट को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, फिर सोचते हैं अरे कुछ नहीं है, अभी बाबा की बातें अहमियत नहीं रखती हैं। कई लोग एज अ रीडिंग इसको पढ़ते हैं, लेकिन भगवान जी क्या बोल रहे हैं, ज्ञान स्वरूप बनना है, इसको धारण करना है। जो श्रीमत पर चलेगा वो सुखी रहेगा, जो नहीं चलेगा वो दुख का भोगना तो भोगेगा ही भोगेगा। वो बाबा जो चीजें हमको मना करते हैं ना, मना हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर रोने धोने के लिए तैयार रहो। अभी भी भगवान का बन जाना है, अभी भी बच्चों को भगवान का बना देना है, नहीं तो रोते रह जाएंगे। ड्रामा जब छीनेगा तो देखेगा थोड़ी आपकी क्या भावनाएं हैं, आप कितना उसको अपना समझ रहे, ड्रामा थोड़ी देखेगा। ड्रामा तो पनिश करने वाला है। श्रीमत के खिलाफ जहां जहां हम गए हैं वहां वहां वो हमको पनिश करेगा, हमारे देह के अभिमान को तोड़ेगा। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, जानते भी हो तुम कि आग लगेगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे, सभी सोल्स को जाना है वापस घर, क्योंकि सृष्टि रूपी ड्रामा कहता है जाओ घर। हम लोग जब गंदे हो जाते हैं, अब देखो कितना तोड़ फोड़ हो रहा है। हम कौन है, आत्मा है, यहां पर कौन है, मेहमान है। कर क्या रहे हैं, तोड़ फोड़, ये मेरा है वो मेरा है, ये मेरा एरिया है, ये मेरी चीज है, वो तुम्हारी चीज है, तुमको नहीं दूंगा, तुमको अधीन बनाऊंगा। देह का अभिमान बोल रहा है। सारे शरीर क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, कोई डूब जाएगा, कोई जल जाएगा, कोई दफन हो जाएगा, शरीर कोई दफन हो जाएगा जमीन के नीचे। क्यों, क्योंकि फिर ड्रामा घमंड तोड़ेगा। हिंदू इतराते हम दफनाते नहीं हैं, और मुस्लिम कहते हैं हम दफनाते हैं, वो कहता हम जलाते हैं। अब ड्रामा क्या करेगा, मुस्लिमों को जला देगा और हिंदुओं को दफन कर देगा। मतलब हमारे थॉट में जो चीजें हैं ना, वो सारी निकलेंगी, तभी तो हम फ्री होकर ऊपर जाएंगे। या तो हम शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर अभी पूरा समझ के साथ खत्म करें, जैसे ब्रह्मा जी और सरस्वती जी ने किया, या फिर मार खाओ, फिर बाद में मार खा के फिर निकलवाया जाए। एक एक चीज जो हम
आत्माएं इस समय अंदर घुसाते हैं श्रीमत के विपरीत, एक एक चीज निकाली जाएगी बाहर, लेकिन पनिशमेंट के साथ। भगवान को देखो सब बार बार कहना पड़ता है, मैं प्रैक्टिकल में आया हुआ हूं। एवरी डे ही हैज टू टेल, इधर से चाहे उधर से, कि भाई मैं आया हुआ हूं, विनाश होने वाला है। हर बार बाबा हमको समझाते हैं। सभी सोल्स को जाना है वापस घर, इसलिए भगवान आए हुए हैं, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है घर किधर है। यहीं पर घर बसाकर हम लोग इतना सारा जन्म यहीं पर बसाकर यहीं के हो लिए, जाने का तो नाम ही नहीं है। लेकिन सृष्टि कितना दिन हमको सहन करेगी? अब तो गंदी होगी ना सृष्टि, फिर हम लोग गंदे हो गए ना सारे के सारे, तो इसकी सफाई होनी है। और हर युग 1250 वर्ष का है, कलयुग भी 1250 वर्ष का है। 10 वर्ष रह गए, तो 10 वर्ष में हम तमन्ना रखेंगे कि हम विकारी हथियाला बांधे और विकारी संतान पैदा करें, तो हमसे ज्यादा बेसमझ फिर कौन होगा? वो भी समझ मिलने के बाद। चलो जो बेसमझ है वो तो कर ही रहे हैं। फिर कह देते हैं क्या करे, ड्रामा में था। तो फिर बाबा कहते हैं ना कि कर्म तो तुमने कर लिया बच्चे, तो फिर सजाएं भी तुम ही भुगतोगे ना। ड्रामा का कहकर आत्माएं अपने आप को बचाती हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में लीन हम हो जाएंगे या ज्योति में हम समा जाएंगे। ये भी एक दंत कथा बना रखी है कि जितने ये जिनको धर्म स्थापक बना दिया गया है, वो सारे सोल्स जो है ब्रह्म में लीन हुए, ज्योति ज्योत समा गए। कोई भी नहीं समाता, सब के सब पुनर्जन्म में आते हैं। ब्रह्म समाजी फिर ज्योति जगाते हैं, उनको ब्रह्म मंदिर कह देते हैं। वास्तव में है ब्रह्म महतत्व, जहाँ हम सोल्स रहते हैं, जहाँ हमारे शिव पिता परमात्मा रहते हैं, उस जगह को कहते हैं ब्रह्म महतत्व। जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं, वो हमारा घर है। अब हम जबरदस्ती मेहमान हैं और जबरदस्ती हम बोले जा रहे हैं कि हम तो यहीं रहे। वैसे भी कौन रहता है, हर बार हम शरीर छोड़ते ही हैं। हम कहाँ रहते हैं एक ही घर में? शरीर छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह जन्म लेते हैं। सिलसिला तो चलता आया है काफी अरसे से, यहीं के तो हम हो लिए। अब भगवान जी कहते हैं आप यहाँ के नहीं हैं, आप चलिए घर चलिए, बहुत बिगड़ गए हो आप लोग, अब सुधार रहे हैं हमको। ड्रामा प्रकृति हमको बिल्कुल रखना नहीं चाह रहे हैं। इसीलिए जैसे बाबा जाएंगे फिर देखेंगे ना ड्रामा प्रकृति हमारे साथ क्या कर रहे हैं। बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि अब देखो हम किसी के घर में मेहमान बनकर जाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, अगला मेरे को बर्दाश्त करेगा कि बाहर उठा के फेंकेगा मुझे? वैसे यहाँ पर भी है, शरीर को तोड़ फोड़ देंगे, घर को तोड़ फोड़ देंगे, गाड़ियों को तोड़ देंगे, सारा सामान इधर उधर कर देंगे। अब जैसे कईयों को फिक्र है, न्यूज में अपने लिए राशन जमा कर लो, अपने लिए ये जमा कर लो, अपने लिए वो जमा कर लो। मतलब चलो अनजान है, बाबा के बच्चे कोरोना में भी जमा करो जमा करो जमा करो। डर से कल एक बंदा पेट्रोल खरीद रहा है, बहुत बड़ा ड्रम भरवा रहा है। इस बात से बिल्कुल अनजान कि जब ये धरती तोड़ फोड़ करेगी तो आग लगा देगी वो उसमें। हमें अपने पापों से डरना है, पाप नहीं करने हैं। अब हमको भगवान को याद करना है, ये कार्य करना। बाकी हम जोड़ कर भी क्या कर लेंगे? अगर हम जोड़ भी लेंगे तो वो हमारे काम नहीं आने वाला है। इफ वी आर नॉट ऑनेस्ट विद गॉड, तो हमारे पास बहुत कुछ होगा लेकिन मेरे काम नहीं आएगा। ये स्थूल चीजों के पीछे इंसान पैसा है पैसा है,
पैसे के बल पर ये जमा कर लो, वो जमा कर लो, वो जमा कर लो, काम आएगा नहीं। तो हम ब्रह्म तत्व के रहने वाले हैं। यह तो हम आए थे पाठ बजाने, मेहमान हैं हम सब यहाँ पर। हम तो पकड़ कर ही बैठ गए सब कुछ, जबकि हम एक जन्म भी उस चीज को अपने साथ नहीं रख पाते हैं। उसमें भी हम शरीर छोड़ते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं। तो एक जन्म में भी अगर इंसान बहुत कमा भी लेता है, वो छोड़कर चला जाता है, लेकर थोड़ी जा पाता है जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहा होता है। वो भी इस अकाले मृत्यु की दुनिया में। तब समझ मिलती है तो फिर समझ के प्रमाण हमको चलना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं जहां सब आत्माएं रहती वो है ब्रह्म तत्व। हमारा पहले मंदिर वो है, वो हमारा मंदिर है, क्योंकि प्योर है ना वहां पर सब, इसलिए वो एक मंदिर है, परम धाम। करोड़ों की आत्माएं जो इस समय भ्रष्ट बनी हुई हैं, सब की सब पवित्र बनकर वहां पर जाएंगी। वहां पर पतित सोल नहीं जा सकती है, तो इसलिए वो मंदिर है। तो हमारा पहला मंदिर हमारा परम धाम है, ब्रह्म तत्व। मंदिर से आई हुई हम आत्माएं पता नहीं क्या बन गई यहां पर पुनर्जन्म में आते आते। हमारा पहले मंदिर वो है, पवित्र आत्माएं वहां रहती हैं। ये बातें कोई मनुष्य समझते थोड़ी हैं। ज्ञान का सागर बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं कि अब हो तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर। अभी हम ज्ञान लेते हैं, तो अगर हम ज्ञान को यूज करते हैं तो हम ज्ञानेश्वर हैं। ऐसे ही हमको योग का पता चलता है, तो जब हम योग करते हैं तो हम योगेश्वर हैं। फिर यहाँ पर ज्ञान ज्ञानेश्वर बनते हैं, ज्ञान को धारण करते हैं, तो भविष्य में हम क्या बनते हैं? राजेश्वर। तुम्हारी बुद्धि में है कि पतित पावन मोस्ट बिलवेड बाबा आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि पतित पावन मोस्ट बिलवेड बाबा आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। कईयों की बुद्धि में ये भी बैठता नहीं है, इसलिए इंसान इधर उधर भाग रहा है। बाबा का बच्चा बनकर जो समझ गए वो ठहर गए, जो नहीं समझते हैं वो बाबा को इग्नोर करते हैं और फिर अपनी धुन में लगे रहते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि कितना ना हम अपने आप को घाटा डाल रहे हैं। रोते रह जाएंगे, खून के आंसू रोते रह जाएंगे। बाबा कहते हैं कईयों की बुद्धि में ये भी बैठता नहीं है। इतने बैठे हैं, इनमें कोई 100% निश्चय बुद्धि नहीं है। 100% आजकल हमको बाबा पढ़ा रहे ना निश्चय, क्योंकि इसकी बहुत सारे पेपर होने हैं। ये जो 8 विकराल पेपर होने हैं, इसमें हमारे निश्चय की ही तो परीक्षा होनी है। बिल्कुल एक्सट्रीम तक पेपर होगा, जहां मतलब ना एक बार आत्मा के मन में आएगा कि कहीं और देखूं मैं। और बाबा क्या कहते हैं, एक लेवल तक तुम्हारा पेपर होगा और वो एक्सट्रीम लेवल होगा, लेकिन अगर तुमने मेरा हाथ और साथ नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन जब तक पेपर मैं तुम्हें नहीं कुछ कर सकता। तो हमारी निश्चय की बहुत सारी परीक्षाएं रोज हो रही हैं। कितना हमें प्रभु में निश्चय है। तो भगवान जी कह रहे हैं इतने बच्चे बाबा के बैठे हैं, 16,133 करोड़ बच्चे हैं ना बाबा के, लेकिन इनमें कोई भी, बाबा कहते हैं 100% निश्चय बुद्धि नहीं है। 100%। जैसे ब्रह्मा जी थे, मम्मा थी, 100%। बाबा ने बोला ये चीज बनानी है, मम्मा कहती जी बाबा। है नहीं कुछ भी। नो समान, नथिंग, पॉसिबिलिटी भी नहीं है।
कि सामान आएगा, लेकिन मम्मा क्या कहती थी, जी बाबा। 100% निश्चय था दोनों को, ब्रह्मा जी को भी और मम्मा को भी। कोई 80% है, कोई 50% है, कोई वो भी नहीं है। जिसको निश्चय नहीं है वो नहीं सुनता है भगवान की, लगे हुए हैं अपनी धुन में अपना करने। अरे भाई, ड्रामा छीन लेगा सब कुछ, फिर अफसोस होगा कि हमने टाइम क्यों वेस्ट किया। कोई को तो निश्चय ही नहीं है भगवान में, तभी तो वो कलयुग की बातें सुनते हैं। जिसको निश्चय होगा वो कलयुग की बात कभी नहीं सुनेगा, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि सब पतित है, सब झूठ बोल रहे। बाबा कहते हैं कोई 80% है, कोई 50% है, कोई वो भी नहीं है, वो तो बिल्कुल फेलियर हो गया। जिसको निश्चय ही नहीं है भगवान में वो तो फेल हो जाएगा। 8 पेपर कहां से देगा वो? पेपर हमारे किसी भी समय पर शुरू हो जाएंगे। पढ़ाई शिव बाबा की कभी भी बंद हो जाएगी। अब तो हम उस दौर में आ गए हैं। जो बाबा ने इस सीजन में हमको बोला ना, थोड़ा सा मार्जिन है, बस थोड़ा सा ही मार्जिन है। ये वर्ष पूरा है कि नहीं है खुदा जाने, अगला वर्ष है कि नहीं खुदा जाने। नंबरवार जरूर हैं सब। बहुत हैं जिनको निश्चय नहीं है, कोशिश करते हैं कि निश्चय हो जाए। अच्छा, निश्चय हो भी जाए परंतु माया बड़ी कड़ी है, फिर माया ले जाती है अपनी दुनिया में। फिर जब माया अपनी दुनिया में ले जाती है ना, तो फिर भगवान की बातों को इधर उधर एक्सक्यूज कर के ना वो उसको साइड कर देगी, और जो माया की बातें हैं ना उसको जस्टिफाई कर करके ये ऐसा है, बाबा ने ऐसा बोला था, ऐसा है, बस करके उसको जस्टिफाई करके उल्टा कदम उठाकर फिर कहीं बाद में रियलाइज करेंगे जब सजा मिलेगी। ऐसी है ये माया। देखो सबके शरीर क्या है, माया है। अभी दिख रहे हैं, थोड़ी देर में नहीं दिखेंगे। मायावी है ना, माया ही माया है सारी दुनिया। पैसा क्या है? माया। भबका क्या है? माया। सब गरीब हो जाएंगे, सब साहूकार गरीब हो जाएंगे, बाबा ने बोला है। क्योंकि एग्जाम है ना, फिर हिसाब किताब सेटल होंगे ना सबके। ये जो इतने बड़े बड़े बना रखे हैं बंकर्स वगैरह, ये सब अपने बचने के लिए, अपने आलीशान बगने, सब तोड़ फोड़ देंगे प्रकृति, सबको गरीब बनाएगी वो। घमंड जो मनुष्य का है ना कि हम ये कर रहे हैं, हमारे पास ये, वही घमंड तोड़ेगा ये ड्रामा। बाबा को भूल जाते हैं, और जहां हम बाबा को भूल जाते हैं वहीं पर हम गड़बड़ करके आते हैं। बाबा को भूल गए, देह अभिमान आ गया, इफेक्ट आ गया, डिफेक्ट आ गया। किसी ने कुछ कहा, मेरे को इफेक्ट आ गया, और इफेक्ट जब आता है तो हमारे में डिफेक्ट आ जाता है, क्योंकि हम रिएक्ट कर जाते हैं, रिजेक्ट कर जाते हैं, आ गई हमारे में बुराइयां ढेर सारी। बाबा क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप लगाओ, नो क्वेश्चंस, नो करेक्शंस, नो कोटेशंस। बाबा हमको ऐसे बोलते हैं। लेकिन सपोज करो मैंने अपने अंदर से बुराइयां खत्म नहीं करी, जैसे कि बाबा ने हमको बोला है कि पुराना संस्कार, पुरानी बातें, पुराना जीवन और पुरानी चलन, पुराने व्यर्थ संकल्प तुम्हारे नहीं होने चाहिए। तब जाकर तुम मेरे से मिलन मना सकते हो, तब जाकर तुम पवित्र बन सकते हो। साफ कहते हैं ना बाबा। लेकिन जहां हम बाबा को भूल जाते हैं, हम वही देह अभिमान में चले जाते हैं, फिर वही पुरानी चलन, पुरानी स्वभाव, संस्कार, फिर अरे बड़ा गहरा हमारे दिमाग में घुसी हुई हैं बातें। मेहनत बहुत है, बाबा को भूल जाते हैं। ये ब्रह्मा खुद कहते हैं कि मैं पूरा भगत था, 63 जन्म भक्ति की है, तुमने भी वैसी की है। ब्रह्मा जी तो नंबर 1 है भगत,
तभी तो नंबर 1 सारा ज्ञान समझ में आ गया, क्योंकि भक्ति का फल है ज्ञान। पूरी भक्ति की है ब्रह्मा जी ने, तो पूरा ज्ञान उनको समझ में आ गया। तो नंबर 1 भगत थे, पूरा भगत थे एकदम। जब तक पूजा खत्म नहीं हुई है तब तक खाना नहीं कोई खाएगा, ऐसे थे। दान पुण्य करना, गंगा स्नान करना, सब कुछ किया है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, ये ब्रह्मा खुद कहते हैं कि मैं पूरा भगत था, 63 जन्म भक्ति की है तत्व। तुमने भी 63 जन्म भक्ति की है, 21 जन्म सुख पाया, फिर भगत बने हो। भक्ति के बाद है वैराग, क्योंकि भक्ति से कुछ मिलता नहीं। तभी ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला, वो भगवान जी को ढूंढते रहे, नहीं मिला। तो फिर क्या हुआ, फिर उनको वैराग आया, फिर उनको वैराग आया। भक्ति के बाद है ही वैराग। देखो दुनिया भक्ति कर रही है, दुख संकट में पड़ी हुई है, दुख संकट तो बढ़ता ही जा रहा है। सबको वैराग आ जाएगा भाई, सब भगवान को याद करेंगे। तो भक्ति के बाद है ही वैराग। सन्यासी लोग भी ये अक्षर सब कहते हैं कि ज्ञान, भक्ति और वैराग। अब ज्ञान संगम युग में मिलता है, उसकी प्रारब्ध 2500 वर्ष की राजधानी में चलती है। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, भक्ति पूरी होते होते कुछ नहीं होता है, बद से बदतर स्थिति हो जाती है, फिर आता है वैराग। उन्हों को वैराग आता है घर बार से, जो ये जाते हैं सन्यासी वगैरह। आजकल घर से एक घर छोड़ते हैं और बंगले बनाते हैं आजकल के सन्यासी। तो बाबा कहते हैं वो एक घर छोड़कर जाते हैं ना, तो उनका क्या है, हद का वैराग है। उनको वैराग आता है किससे, घर बार से, उसको हद का वैराग कहा जाता है। और तुम्हारा कौन सा वैराग है, बेहद का वैराग। हमको तो पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से, अपनी देह से भी वैराग, ये भी मेरी नहीं है। देह के संबंधों से वैराग, ये भी मेरे नहीं है। देखो वो तो जब हम शरीर छोड़ते हैं तब हम रियलाइज करते हैं, ये जीते जी रियलाइज करना है ट्रुथ को, और एक शिव बाबा का बनना है। क्यों, क्योंकि अब हमको वापस घर जाना है। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। अब तो कोई जंगल में है ही नहीं, सब कुटियाएं खाली पड़ी हैं। क्यों, क्योंकि पहले तो वो लोग सतो प्रधान थे, तो कुटिया में रहते थे, जंगल के फल फूल जो भी होते थे वो खाते थे। अब तो वो तमो प्रधान हो गए, अब तो भूखे प्यासे हो गए बेचारे, पैसे की भी भूख है, और अब तो कईयों में काम विकार भी आ गया है। बाहर से सन्यासी हैं, अंदर में सब चलता है। अब तो भूखे प्यासे हो गए, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, उसमें सबको गुमराह कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कुटिया वगैरह इनकी खाली पड़ रखी है, क्योंकि पहले तो ये लोग सतो प्रधान थे, अब तो ये भी तमो प्रधान हो गए। अब उन्हों में कोई ताकत नहीं है। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में जो ताकत थी ना, वो पुनर्जन्म लेते लेते अब देखो कहाँ आकर पहुंचे। लक्ष्मी नारायण जी को ही देख लो, दादा लेखराज और राधे, है ना, अंतिम जन्म में मम्मा राधे थी। तो कहाँ लक्ष्मी नारायण और कहाँ दादा लेखराज, लॉट ऑफ डिफरेंस ना। कुछ भी ताकत नहीं है। ऐसे ही संन्यास धर्म में, संन्यास धर्म जब आता है 3500 वर्ष के बाद, जब 3500 वर्ष यहाँ पर राज्य हो जाता है, तो संन्यास धर्म आता है। बाबा बड़ी महिमा करते हैं इस बात की, क्योंकि ये लोग आकर ना कुछ समय तक सन्यासी पवित्र रहते हैं ना, तो ये धरती थम जाती है। फिर कुछ धर्म स्थापक आते, फिर वो थमाते हैं, फिर बाबा आते तो पूरा थमाते हैं, क्योंकि जब बाबा आते ना तब सन्यासी भी गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि पुनर्जन्म में आते ना। तो पुनर्जन्म में आते आते और फिर गृहस्थियों के घर का खाते खाते बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है सबकी। बाबा कहते अब वो सन्यासियों में ताकत नहीं है।
पुनर्जन्म लेने से सारी ताकत आत्मा की खत्म हो जाती है। यहाँ की गवर्नमेंट भी कहती है हम धर्म को नहीं मानते हैं, धर्म में ही बहुत नुकसान है। लड़ते झगड़ते कॉन्फ्रेंस करते रहते कि सभी धर्म वाले एक मत हो जाएं, लेकिन पूछो एक कैसे हो सकेंगे? अभी तो सब वापस जाने वाले। एक ही धर्म में कितने ग्रुप बने हुए हैं, एक ही धर्म वाले ग्रुप्स बनाकर एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। चाहे मुस्लिम ले लो, चाहे क्रिश्चियनिटी ले लो, चाहे सिखिज्म ले लो, सब में ये हाल है। सब में धर्म में ही बहुत नुकसान है। लड़ते झगड़ते कॉन्फ्रेंस करते रहते कि सभी धर्म वाले एक मत हो जाएं, लेकिन पूछो एक कैसे हो सकेंगे? अभी तो सब वापस जाने वाले हैं। बाबा आए हुए हैं। ये दुनिया अब कब्रिस्तान बननी है, बाकी ये तो वैरायटी झाड़ है, सो एक कैसे हो सकता है ही वैरायटी। बाबा कहते हैं कहाँ से इसको एक कर देंगे? इसका तो कब्रिस्तान बनना है। मतलब सब बॉडीज जो हैं वो राख बन जाएगी ना। यहाँ वो क्या बोलते हैं, धरती को उपजाऊ बना देगी। कोई किसी का संस्कार नहीं करेगा। अच्छा है ना, हम लोग को बॉडी कोई टच नहीं करेगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाकी ये तो वैरायटी झाड़ है, सो एक कैसे होगा? कुछ भी समझते नहीं है। भारत में एक धर्म था तो उनको कहा जाता था अद्वैत मत वाले देवताएं। द्वैत माना दैत्य, 2 3 4 है ना। अब क्या होता है, द्वैत माना दैत्य। अब दैत्य मत वाले हो गए एंड में जो है ना, द्वैत माना दैत्य। बाबा कहते हैं ना तुम्हारा ये धर्म बहुत सुख देने वाला है। अब बाबा जो हमको धर्म सिखाते हैं वो सुख वाला है। बाकी सारी दुनिया में अब द्वैत मत हो गई है, मतलब आसुरी मत हो गई है, दैत्य मत हो गई है। जैसे अभी रशिया जो है वहाँ का प्रेसिडेंट ने बोला है कि हमारा रशिया में जितना सैटन मंदिर है ना सब बंद करो। सैटन मतलब शैतान का मंदिर, शैतानी ताकतें हैं ये सब जो विनाश कर रही है ना, ये शैतानों की पूजा करते हैं। तो ये इसलिए बाबा बोल रहे हैं द्वैत माना क्या, दैत्य, असुर हैं, आसुरी मत पर चल रहे हैं। तुम जानते हो कि पुनर्जन्म लेकर हमको फिर 84 जन्म भोगने हैं। निश्चय हो कि हमने ही तो 84 जन्म भोगे हैं। हमको ही जाना है और फिर हमको ही फिर आना है। भारतवासियों को ही समझाते हैं, मतलब वो जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, भारतवासियों को ही समझाते हैं कि तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब तुम्हारा ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सिर्फ एक को नहीं कहते हैं, पांडव सेना को समझाते हैं कि तुम सब पंडे हो, तुमको मैंने गाइड किया, अब तुम आगे गाइड करो, है ना। तुम रूहानी यात्रा सिखलाते हो, इसलिए पांडव सेना कहा जाता है। राज्य अब न कौरवों का राज्य है और न पांडवों का राज्य है। पांडव कौन है? प्रीत बुद्धि शिव बाबा के बच्चे, उनको पांडव कहते हैं। वो बहुत कम है। और कौरव जो है कहीं पर किसी का राजा ही है क्या? कोई राजा है? कोई नहीं है। सारी दुनिया इस समय कौरव बनी हुई है और बाहर के देश वाले सारे यादव हैं। ये जो विनाश करवा रहे हैं ये यादव कहलाते हैं। इनको ज्यूज बोलते हैं, जो विनाश करवा रहे। ज्यूज को यादव कहते हैं। तुम, बाबा कहते हैं, तुम रूहानी यात्रा सिखलाते हो, इसलिए पांडव सेना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पांडव सेना? क्योंकि हम रूहानी यात्रा सीखते हैं बाबा से और फिर यही रूहानी यात्रा दूसरी सोल्स को भी, उनके साथ भी शेयर करते हैं, इसलिए पांडव सेना कहा जाता है।
राज्य अब ना कौरवों का है, बाबा कहते ना यहाँ कौरव राज्य करते हैं ना पांडव राज्य करते हैं, वो भी प्रजा तुम भी प्रजा हो। कहते हैं कौरव पांडव भाई भाई, पांडवों की तरफ है परमपिता परमात्मा। बाप ही आकर माया पर जीत पहनना सिखलाते हैं, समझ देते हैं कि ये माया जो है ये कमी कमजोरियां हैं। बाबा कहते हैं इसको बहुत समय तक तुम यूज ही मत करो तो तुम माया को जीत लोगे। आएगी बार बार कमी कमजोरियां, हमारा पुराना स्वभाव संस्कार जो हमने द्वापर युग से धारण किया है, 63 जन्म धारण करके पुराना हो गया ना, तो ये बार बार मेरे अंदर आएगा। लेकिन बाबा क्या कहते, तुम बहादुर बनो, तुम इसको यूज मत करो। बस थॉट में आएगा लेकिन तुम कर्मा में मत लाओ। कर्म में लाने से हम बंधन में बंध जाएंगे, पाप बन जाएगा। कर्म में नहीं लाएंगे तो वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं, ये बाबा हमको सारी सिखाते कि कैसे माया पर जीत पानी है, कमी कमजोरियों पर जीत पानी है। इनको यूज नहीं करना मतलब हम जीत गए। सिचुएशंस आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑपोजिशन होगी, लेकिन बाबा कहते हैं यूज मत करना बस कमी कमजोरियां। घबराना नहीं, अचल अडोल रहना, बस सब जो माया जीत बन गए। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले अहिंसक हो। हम भगवान जी के बच्चे भगवान जी से पढ़ रहे हैं, तो हम अहिंसक बनना है। हमको किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी है। अब हम मारपीट तो करते नहीं है, लेकिन ये जो दिमाग की हिंसा है ना, ये नहीं करनी है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष अलबेलापन सुस्ती आलस्य, ये सारा क्या है? हिंसा है। भगवान का कहना नहीं मानना हिंसा है। अपने को आत्मा नहीं समझना हिंसा है। पुराने शूद्रों के संस्कारों को यूज कर लेना हिंसा है। ऐसी हिंसा है हमारी। तो अब बाबा हमको अहिंसक बना रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म है, देवताओं का परम धर्म है। वो किसी भी तरह की हिंसा नहीं करते। मुख्य बात है ये काम कटारी की हिंसा। ये हम हिंसा करते हैं, ये हम क्राइम करते हैं। जो काम विकार में जाता है वो क्रिमिनल कहलाता है भगवान की नजरों में। और देखो समाज क्या कहता है? जायज है। समाज कहता है वृद्धि कैसे होगी, फिर इतनी वृद्धि हो रखी है, करने की और जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इंसान क्या बोलता, वृद्धि कैसे होगी? भगवान कह रहे हैं मत करो गंदे काम, बच्चे कह रहे हैं कि ये जरूरी है। भगवान को अपोज कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो हिंसा है वो है काम कटारी। काम कटारी मत चलाना, बाबा कहते हैं। भारतवासी समझते हैं कि गौ का कोस न करना यही अहिंसा है। मतलब गाय की हत्या करते होंगे ना, वो अगर हम नहीं करते हैं तो फिर उसको अहिंसा समझते हैं। परंतु बाबा कहते हैं काम कटारी मत चलाओ। बाबा ही आकर हमारे आंख खोलते हैं, बुद्धि का ताला खोलते हैं, भाई मत करो ऐसे काम। कितने अच्छे से बाबा समझाते हैं कि अब विकारी वृद्धि मत करना। समझाते हैं ना बाबा हमको, मुरली में स्पष्ट कर देते हैं कि और बच्चे पैदा मत करना, नहीं तो रोना पड़ेगा। रोना ही पड़ेगा ना भाई। अगर कर लेते हैं फिर विनाश जब होता है, फिर देखते हैं अलग हो जाते हैं, चाहे कहीं दूर रह जाते हैं। अब कौन कहाँ रहेगा किसी को पता है क्या? हम घर बनाकर उसी घर में रहेंगे क्या? घमंड जिसको होगा, जिसने अपने घमंड को बाबा के रहते खत्म नहीं कर दिया होगा, वो आत्मा उस घर में भी नहीं होगी अंतिम समय पर। फिर सोचते रहो कि मैंने बनाया था अपनी सेफ्टी के लिए। अब जैसे ये अरब खरबपति, ये कैसे बना रहे हैं अपने सेफ्टी के लिए जगह, दूसरों को आराम से मार रहे हैं। अपनी गाड़ियों में ऐसे इंतजाम कर रखे हैं कि कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो भी क्या होगा, नहीं क्या उनके साथ? सब ऐसी चीजें सबने बना रखी है कि वो ये करेगा तो वो उससे डबल कर देगा, वो उससे डबल कर देगा, वो उससे डबल। कई लोग इसी पे पैसा लगा कर बैठे हुए हैं। एक से बढ़कर एक सबका दिमाग है। सब बाबा क्या कहते हैं, एक दूसरे को ही मार डालेंगे सारे, अपने ही कुल का विनाश कर देंगे। बाबा हमको कहते हैं
काम कटारी मत करो, ये हिंसा है। इनको ही बड़े ते बड़ी हिंसा कहा जाता है। यहीं से अब जितने भी द्वापर युग में राजा आए हैं, धीरे धीरे राजाई जो हुई है, और कलयुग में शुरू शुरू में जो राजा हुए हैं वो कैसे बर्बाद हुए हैं। ऐसे ही तो नाच गाना देखते रहे और 10-10 100-100 रानियां बनाते रहे, लूट कर ले गए दूसरे कि तुम मस्त रहो इसी में और हम ले जाते तुम्हारा राज्य। ऐसे ही बर्बाद हुए हैं राजा। तो ये काम कटारी बाबा कहते हैं सबसे बड़ी हिंसा यही है। यहाँ आत्मा स्वधर्म के विपरीत जाती है सबसे पहले, और जब वो स्वधर्म के विपरीत जाती है उसको आना शुरू हो जाता है गुस्सा। उसको पता नहीं चलता है मुझे गुस्सा क्यों आता है, लेकिन काम कटारी चलाने से उसको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। फिर क्रोध आया, फिर लोभ। अब काम कटारी चलाई, विस्तार किया, अब इसके लिए कमाना है और कमाना है, इसको ऐसे पढ़ाना है, इसको वहां भेजना है, फिर इसकी शादी ऐसे करनी है। वो लोभ आ गया। अब लोभ के चक्कर में ज्यादा पैसे कमाएंगे। फिर अटैचमेंट आ जाती है रिश्तों में, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, अटैचमेंट आ गई। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, फिर जब इतना सारा जमा हो गया अहंकार आ जाते हैं। तो आज अहंकार ही तो है सत्ताओं को इतना। हमारे पास ये है, हमारे पास इतने बॉम्ब्स हैं, हमारे पास इतनी मिसाइल्स हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। इन्हीं चक्करों में लगे हुए हैं सारे। अहंकार आ जाता है फिर। तो बाबा कहते शुरुआत कहां से होती है? बड़ी ते बड़ी हिंसा काम कटारी की। सतयुग में काम कटारी भी नहीं है, वहां पर लड़ाई झगड़े भी नहीं है। यहाँ पर काम कटारी है, इसलिए लड़ाई झगड़े भी अनेक है। यहाँ तो दोनों है। काम कटारी ही आदि मध्य अंत दुख देती है। तुम सीढ़ी उतरते हो। 84 जन्म तुम भारतवासियों ने लिए। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर पुनर्जन्म लेते हो। एक एक जन्म एक एक पौड़ी है। यहाँ से तुम एकदम जंप मारते हो ऊपर। अब उतरने में तो टाइम लगा, अब चढ़ने में बाबा कहते टाइम मत लगा। 84 पौड़ियां उतरने में तुमको 5000 वर्ष लगते हैं, और यहाँ से फिर तुम सेकंड में चढ़ जाते हो अगर निश्चय हो गया तो। सेकंड में जीवन मुक्ति कौन देता है? शिव बाबा। अब सब एकदम पट में पड़े हैं। अब बाप कहते हैं सिर्फ तुम मुझे याद करो। तो हम बाबा को याद करेंगे तो हमारा बुद्धि काम करेगा, सही काम करेंगे फिर हम। इसलिए वो कहते भाई तुम मुझे याद करो, क्योंकि मेरा काम है बाबा को याद करना, फिर बाबा का काम है मुझे बिल्कुल राइटियस मार्ग पर लेते जाना, क्योंकि फिर मेरे को याद रहेगा कि मुझे क्या करना है, क्या करना है। बाबा ताकत देते रहेंगे। हम याद ही नहीं करेंगे तो कहाँ से हमको मदद करेंगे बाबा। इसलिए वो हमको क्या बोलते हैं? तुम सिर्फ क्या करो, तुम मुझे याद करो। ये बुद्धि में याद रखना है। अब नाटक पूरा हुआ है। अब मैं चाहूंगी कि अगर कोई चाहेगा कि हम शादी करें और बच्चे करें और हम ये दुनिया को चलाएं, तो ये तो चलने वाली नहीं है ना। कई लोग बोलते हैं ना कि हम तो छोटे हैं, अभी तो छोटा है, अभी तो बड़ा होएगा, अभी तो ऐसे तो नहीं चलने वाला है ना। बाबा कहते हैं नाटक पूरा हो गया है। जब बाबा आते हैं तभी हम आत्मा को बोलते हैं कि नाटक पूरा हुआ, अब बिंदी लगाओ इसको, अब इसका विस्तार मत करना। बुद्धि में हमको याद रखना है नाटक पूरा हुआ, अब हमको कहाँ जाना है? वापस घर जाना है। बॉडी कॉन्शियस होकर हम जो भी कर रहे हैं ये तो विनाशी है। घर जाना है हमको बिंदी बनकर। इसमें से एक भी चीज हम नहीं ले जा सकते हैं। एक दिन का तो हम यहां से उठाकर नहीं जा सकते। सोल ऊपर से लेकर नहीं आई थी, नीचे से वो लेकर जा नहीं सकती है। बिंदी क्या लेकर जाएगी अपने साथ? बाबा कहते हमेशा याद रखो, बुद्धि में याद रखो नाटक पूरा हो गया है, वापस घर जाना है। हमको अपने बाप को और घर को याद करना है। पहले बाबा को याद करो, वही तुमको घर का रास्ता बताते हैं। बाप की याद से मेरे विक्रम विनाश होंगे जो मैंने कर रखे हैं। आगे के लिए और कोई विक्रम नहीं होगा। याद करने के फायदे बता रहे हैं बाबा। फिर बाबा कहते हैं ब्रह्म को याद करने से एक भी पाप कटेगा नहीं।
बाबा कहते तुम ब्रह्म को याद करो चाहे किसी को भी याद करो, हमारे पाप नहीं कटेंगे। पतित पावन परमात्मा ही है, एक ही है जिनको याद करने से हमारे पाप कटते हैं। वो कैसे हमको पावन बनाते हैं ये दुनिया में कोई समझ नहीं सकता। उनकी गतमत न्यारी है, ये गाते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता कि कैसे वो गुप्त वेश में आकर, साधारण तन में आकर हम आत्मा को पतित से पावन बनाते हैं। तो उनका नाम ही है पतित पावन। पतित पावन परमात्मा ही है जिनकी याद से हमारे पाप कटेंगे। वो कैसे हम आत्माओं को पावन बनाते हैं ये दुनिया में कोई भी समझ नहीं सकते हैं। बाप को आकर स्वर्ग की स्थापना तो जरूर करनी है। बाप आए हैं तो तुम बच्चे जयंती मनाते हो। कब आए हैं ये नहीं कह सकते कि इस घड़ी इस तिथि तारीख को आए, वो किसी को पता नहीं चलता है। अचानक आते हैं, ऐसे ही अचानक वो चले जाएंगे। बाद में हमको पता चलेगा कि गए, क्योंकि पढ़ाई बंद हो जाएगी, तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी। शिव बाबा कब आया कैसे कह सकते हैं? साक्षात्कार तो बहुत होते हैं। पहले हम सर्वव्यापी समझते थे या कह देते थे आत्मा सो परमात्मा है। अब हमको यथार्थ मालूम हुआ है। बाबा दिन प्रतिदिन हम आत्मा को गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। तुम साधारण बच्चे कितनी बड़ी नॉलेज पढ़ रहे हो, है ना? हम ऑर्डिनरी हैं, साधारण हैं हम लोग, लेकिन हम किससे पढ़ रहे हैं? भगवान जी से पढ़ रहे हैं। लेकिन इसी साधारणता में रहते हुए, भगवान से पढ़ते हुए हमको अलौकिक बनना है। हमारे बोलने से कोई भी यकीन नहीं करेगा कि हम भगवान से पढ़ते हैं। द्वापर युग और कलयुग की सोल्स को अगर हम बताएंगे भी ना तो उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन जब हमारे में अलौकिकता आ जाएगी, जब हम सतुगुणी और सत्युगी पाठ बजाएंगे ना, फिर उनको यकीन होगा कि इनको पढ़ाने वाला भगवान है। तो बाबा कहते, बाबा दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। तुम साधारण बच्चे कितनी बड़ी नॉलेज पढ़ रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, प्यार भरी, मोहब्बत भरी, स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, विद रिस्पेक्ट पास होने के लिए सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। हम सभी आत्माएं सजाओं के पात्र हैं। हमने अपने लिए घनी सजाएं लिख रखी हैं। उल्टे कर्म करके, उल्टे संकल्प करके, उल्टे बोल बोल कर 63 जन्म हमने अपने लिए सजाएं लिख रखी हैं। फिर गर्भ जेल में सजा खाकर फिर बाहर निकलकर झूठ बोला है दुनिया भर का। हाँ, भगवान को प्रॉमिस किया है कि हम आपको याद करेंगे, और बाहर निकल के फिर से हम अपनी ही दुनिया में मस्त हो जाते हैं। तो बहुत सारा पाप का बोझ है, उसको छोड़ दो। ये जो भगवान से मुरली पढ़ते हुए जो हमने श्रीमत की अवज्ञा करी है, इसकी तो हम रोज ही सजा खा रहे हैं। इसकी तो साथ साथ मिलती है सजा उनको जिन्होंने धर्मराजपुरी में नहीं जाना है, और जिन्होंने धर्मराजपुरी में जाना है उनकी अभी जमा हो रही है। इससे नहीं बच सकते। ये वाली जो हम समझ मिलने के बाद गलतियां करते हैं, इसका एक का 100 गुना, एक का 1000 गुना, एक का 1,00,000 गुना दंड फिक्स है एकदम। बाबा कहते हैं इज्जत से पास होना, क्योंकि डिग्री ही पास विद ऑनर की है। ईश्वरीय पढ़ाई की डिग्री जो है वो है पास विद ऑनर की। तो इज्जत से पास होना है। रोज के पेपरों में पास होते 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 अब देखो, जैसे 8 पेपर होने हैं हमारे, है ना, जो विकराल वाले होने हैं। अब वो सारे पेपर मम्मा बाबा के पास पहले ही आ गए हैं भिन्न भिन्न रूप से, और उन्होंने सारे पास कर लिए हैं। लेकिन ये जो विनाश वाले पेपर्स हैं
ये तो हमारे पास आएंगे अगर हम बॉडी में रह गए तो। इज्जत से पास होना है। अब इज्जत से पास होने की विधि क्या बाबा बताते हैं? बिंदी लगा दो बस। न क्वेश्चन करना, न करेक्शन करना, न कोटेशन सुनाना। बाबा की बातें बाबा को सुनाते हैं और बाबा कहते कितनी चतुराई करती हैं आत्माएं। और फिर रिएक्ट नहीं करना, रिजेक्ट नहीं करना, किसी की बात को एब्जॉर्ब नहीं करना, किसी की बात को एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट नहीं करना। शुभ भावना, शुभ कामना देना है, दुआएं देनी है। सारे पेपरों में अचल, अडोल, शांत, स्थिर रहना है। इस विधि से जो पास होंगे वो विद रिस्पेक्ट पास होंगे। अपना सारा होमवर्क वगैरह कर लेना, प्रकृति की भी सेवा, मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा, दृष्टि से सेवा, स्मृति से सेवा। स्मृति में जगे हुए हैं तो स्मृति की सेवा कर रहे हैं। जैसे आजकल हम लोग वृत्ति का पढ़ रहे हैं ना, तो वृत्ति में बाबा क्या बोल रहे हैं? जो तुम्हारी सोच होगी वही दूसरी आत्मा तुम्हारे में देखेगी। तुम देह अभिमान में होगे, चंचल होगे, वो भी चंचल हो जाएगी। तो हमको दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सबसे सेवा करनी है। तब जाकर हमारा बहुत कुछ चेक होएगा, तब जाकर विद रिस्पेक्ट पास होंगे। गलती की हुई है उसको एक्सेप्ट करना है और राइटियस मार्ग पर चलना है। तो फिर चिल्लाना नहीं, फुल स्टॉप लगा देना। याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के हम अधिकारी बन सकेंगे। याद में रहेंगे तभी हमको स्कॉलरशिप मिलेगी। सच्चा सच्चा पांडव बनकर सभी को रूहानी यात्रा करानी है। किसी भी प्रकार की हिंसा हमको नहीं करनी है। हिंसा को समझ लेना, किसी भी प्रकार की हमको हिंसा नहीं करनी है। विकारों की हिंसा बिल्कुल नहीं करनी है। सतगुरु जी का वरदान। लाइट हाउस की स्थिति के द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। लाइट हाउस की स्थिति के द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। लाइट हाउस बन जाओ, प्रकाश स्वरूप बन जाओ। बाबा कहते हैं नॉलेजफुल स्थिति। लाइट हाउस की स्थिति मतलब नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, है ना? पावरफुल एकदम बन जाओ, बाबा कहते हैं। जहां लाइट होती है, प्रकाश होता है, वहां कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है कि नहीं? अब विकार में जाते आजकल ऐसा हो गया है कि थोड़ा खुलेआम आत्माएं गड़बड़ काम कर रही हैं, मूवीज में दिखा देते हैं। वैसे कभी भी कोई पाप कर्म करता है तो वहां करता है जहां लाइट ना हो, अंधकार में। वहीं से पता चल जाता है कि हम पाप कर रहे हैं। लाइट होगी तो नहीं करेंगे, लाइट नहीं होगी तो जब भी कोई कर्मा करते हैं तो पाप करो, चोरी डकैती जो भी करो। तभी तो बाबा बोल रहे हैं नाइट का टाइम ही गंदा है, इसी में सब गलत कर्म करते हैं। तो लाइट, जहां लाइट होती है, जहां प्रकाश होता है, वहां कोई भी पाप का कर्म नहीं होता, क्योंकि दिख रहा है ना सबको। तो पाप कर्म करने से कोई डरेगा? तो बाबा कहते हैं आप क्या करो, सदा ही लाइट हाउस स्थिति में रहो, नॉलेजफुल स्थिति में रहो। तो सदा ही लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती है। जब हमको नॉलेज है स्मृति में कि ये सही है, ये गलत है,
तो फिर माया कैसे पाप करा देगी? जब विस्मृत होते हैं तभी तो पाप कराती है हमसे। तो बाबा कहते हैं तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती है। सदा पुण्य आत्मा फिर हम बच जाएंगे। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती है, उसको बोलते पुण्य आत्मा। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती है। जहाँ पाप होता है वहाँ बाप की याद होती ही नहीं है। भगवान को भूलते हैं ना, भगवान को भूले हुए हैं, समझ लो पाप कर रहे हैं। तो जहाँ पाप होता है वहाँ बाप की याद नहीं होती है। तो दृढ़ संकल्प करो, मैं पुण्य आत्मा हूँ। दृढ़ संकल्प करो कि मैं कौन हूँ? पुण्य आत्मा हूँ। बाबा की याद में रहना है, पुण्य आत्मा हूँ। पाप मेरे सामने आ ही नहीं सकता, मैं पुण्य आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं तो दृढ़ संकल्प करो क्या? कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता है। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने नहीं देना है। इतना ज्यादा बाबा की यादों में रहो। इसलिए बाबा बोलते ना, सोने के पहले सारा अपना दिमाग खाली करके सो, मेरी याद में सो, ताकि स्वप्न में भी हमसे कोई पाप ना हो जाए। इसीलिए थॉट में भी हमारे से कोई, क्योंकि थॉट वाला भी पाप गिना जाएगा ना। संकल्प बोल कर सब चीजों से हमको सेवा करनी है। दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, संकल्प से, बोल से, कर्म से। तभी तो बाबा ने सारा खजाना ही बना दिया। तन से, मन से, धन से, संबंध संपर्क से, सब से हमको पुण्य करना है। अब तो लाइट हाउस की स्थिति मतलब नॉलेजफुल स्थिति। इस नॉलेजफुल स्थिति के द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले क्या बन जाओ? पुण्य आत्मा भाव। तो जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है। तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया फिर कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। मतलब लाइट हाउस स्थिति मतलब समझ वाली स्थिति। फिर माया हमको विस्मृत नहीं कर सकती है। सदा फिर पुण्य आत्मा बन जाएंगे अगर हम हमेशा नॉलेजफुल हैं। तो पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती है। जहाँ पाप होता है वहाँ पाप की याद होती ही नहीं है। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता है। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने मत दो। स्लोगन है बाबा का, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही खुश रह पाएंगे। हर दृश्य को नॉलेजफुल होकर देखना है, न्यारा होकर देखना है, लगाव से नहीं देखना है, डिटैच होकर देखना है। एक एक्टर है हम सब, ये देख ऐसा सोच कर देखना है। तो जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। नहीं तो हम क्यों क्या कैसे में चले जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। इसलिए डिटैच होकर, नॉलेजफुल होकर, श्रेष्ठ पाठ बजाते हुए क्यों हर्षित रहेंगे? क्योंकि साक्षी होकर जब हम देखते हैं तो हम जो दृश्य होता है उसके प्रभाव में नहीं आना है। लेकिन जो इधर से श्रेष्ठ कर्मा करना है, श्रेष्ठ सहयोग देना है, वो करते जाना है। तो जब हम अच्छा कर रहे हैं, इफेक्ट में आकर डिफेक्ट नहीं ला रहे हैं, लेकिन इफेक्ट प्रूफ बनकर हम सहयोग देते हैं, तो जो हर दृश्य को नॉलेजफुल होकर देखता है और अपना श्रेष्ठ पाठ बजाता है वही सदा हर्षित रहता है। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। निश्चय के फाउंडेशन को बाबा कहते हैं मजबूत बना लो, तो फिर कभी भी हमको डर नहीं लगेगा और हम हमेशा निश्चिंत रहेंगे।
निश्चय बुद्धि बच्चे हमेशा हर्षित और निश्चिंत रहते हैं। चिंता खुशी को खत्म करती है और निश्चिंत है तो सदा खुशी रहेगी। जब किसी भी बात में क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा ये प्रश्न उठते हैं तब चिंता होती है। क्या, क्यों, कैसे ये चिंता की लहर है। यहीं से चिंताएं शुरू होती है। कई फिर कहते हैं कि मेरे से ही क्यों होता है, मेरे पीछे ये बंधन क्यों है, मेरे पीछे माया क्यों आती है, मेरा ही हिसाब किताब खड़ा है क्यों। तो क्यों आना माना चिंता हो जाती है। और जो इन चिंताओं से परे हैं वो निश्चित है। तो चिंता नहीं करनी है, बाबा के साथ रहकर। है ना। तो क्यों, क्या आना मतलब ये चिंता की लहर है। तो जो इन चिंताओं से परे है वही तो निश्चिंत है। तो हमको भगवान में सब पूर्ण निश्चय रखना है। ड्रामा कल्याणकारी, शिव बाबा कल्याणकारी, है ना, और परिवार कल्याणकारी, सब कुछ कल्याणकारी है। संगम युग कल्याणकारी है। तो निश्चय बुद्धि बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा निश्चित रहते हैं। चिंता जब होती है तब खुशी हमारी खत्म हो जाती है, और निश्चिंत है तो सदा खुशी में रहेंगे। जब किसी भी बात में क्यों, कैसे, क्या होता है ये प्रश्न उठते हैं तब जाकर हमको चिंता होती है। और क्या, क्यों, कैसे ये चिंता की लहर है। कई फिर कहते हैं कि मेरे से ही क्यों होता है, मेरे पीछे ही बंधन क्यों है, मेरे पीछे माया क्यों आती है, मेरा ही हिसाब किताब क्यों है। तो मेरा ही हिसाब किताब खड़ा है क्यों। तो क्यों आना माना, चलो जी चिंता शुरू। है ना। तो जो इन चिंताओं से परे रहता है वो निश्चित रहता है। विधियां बाबा बताते रहते हैं, पेपर आते हैं, रुकावटें आती हैं, विघ्न आते हैं, विघ्न विनाशक बनने के लिए। इसलिए हमको सदा खुश रहना है, सदा निश्चिंत रहना, निश्चय बुद्धि होकर चलना, चिंता कोई बात की नहीं करनी। जब भगवान हमारे साथ है तो बाबा कहते हैं आपको चिंता नहीं करनी। जिसके साथ भगवान है उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मीठे परमात्मा जी की धन्यवाद करेंगे जो कि वो हमको पढ़ा रहे हैं। उनकी समझाने के लिए धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, जो साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्मा का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद।